students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our sixth chapter of class 8, which is about tables and links. Okay, chalo. So first of all, we are having the topic, which is about HTML tables. See, the HTML tables allow web authors to arrange data like text, images, links, other tables, etc. into rows and columns of cell. The HTML tables are created using the table tag, and in which the TR tag is used to create table rows and TD tag is used to create data columns or cell. So what they're saying is HTML tables क्या होती है basically students? HTML tables के through web authors अपने data को like text, images, links, other tables से किसी भी data को rows and column format of cells में change कर सकते हैं. ओके, अब HTML टेबल्स को हम टेबल टैग का यूज करके क्रिएट करते हैं, जिसमें टी टैग यूज किया जाता है टेबल रोज बनाने के लिए एंड टीडी टैग बनाया जाता है क्या डेटा कॉलम या सेल्स को बनाने के लिए. ओके, सी दे हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल. नाउ सी हेयर बॉर्डर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग. यहाँ पे जो बॉर्डर है वो क्या है, आपका एट्रीब्यूट है टेबल टैग का एंड इसका यूज किया जाता है क्या करने के लिए, सेल्स के अक्रॉस चारों तरफ बॉर्डर पुट करने के लिए. इफ यू डू नॉट नीड अ बॉर्डर देन यू कैन यूज बॉर्डर इक्वल्स टू 0. अगर आपको बॉर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसकी वैल्यू 0 ले सकते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट द टॉपिक इज टेबल हेडिंग. टेबल कैन बी डिफाइंड यूजिंग TH टैग. टेबल को हम TH टैग के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं. ये टैग का क्या होगा, दिस टैग विल बी पुट टू रिप्लेस TD टैग. ओके, TD टैग जो था उसको रिप्लेस करने के लिए इस टैग का यूज किया जाएगा, जिसके थ्रू हम एक्चुअल डेटा सेल को रिप्रेजेंट करते थे. सो नॉर्मली यू विल पुट योर टॉप रो एज टेबल हेडिंग एज शोन बिलो, अदरवाइज यू कैन यूज TH एलिमेंट इन एनी रो. सो नॉर्मली आप अपने टॉप रो को एज अ टेबल हेडिंग यूज करेंगे एज शोन on the other page. Otherwise आप TH element का ही यूज करेंगे किसी भी रो में. Okay, like this they have shown you. Otherwise we are going to use TH tag. Now next is cell padding and cell spacing attribute. See, there are two attributes. दो attributes होते हैं. Number one is cell padding and the other is cell spacing. इन दोनों का हम यूज करते हैं क्या, जो हमारी टेबल सेल्स में वाइट स्पेस होता है उसको एडजस्ट करने के लिए भी यूज दीज टू एट्रीब्यूट्स. तो सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट डिफाइन करता है विड्थ ऑफ द बॉर्डर. बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी उसके लिए हम सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट को यूज करते हैं. एंड सेल पैडिंग हमारा जो डिस्टेंस होता है सेल बॉर्डर्स के बीच में एंड द कंटेंट विद इन अ सेल, फॉर दैट वी यूज सेल पैडिंग. ओके, सी दे हैव यूज्ड द सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट. नेक्स्ट वी कम टू कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट्स. सो ये कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है जब हमें कोई भी दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को मर्ज करना होता है इनटू अ सिंगल कॉलम, देन वी आर गोइंग टू यूज कॉल स्पैन एट्रीब्यूट. और इन द सिमिलर वे वी विल यूज रो स्पैन. रो स्पैन भी यूज करेंगे व्हेन वी हैव टू मर्ज टू और मोर रोज. ओके, see like this they have given an example for that also. So this will produce the following result. Now next is tables background. So if you want we can set table backgrounds also. table के backgrounds को भी आप set कर सकते हो किसी भी दो वे में से एक का यूज करके. The first is BG color attribute. So इसका यूज किया जाता है बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए either for whole table or for just one cell. Okay, and the other is background attribute. इसको यूज किया जाता है क्या, किसी भी बैकग्राउंड इमेज को सेट करने के लिए for the whole table or for just one cell. So you can also set border color also using border color attribute. border color attribute का यूज करके भी हम अपने border का कलर सेट कर सकते हैं. Okay, example they have given you and the output will be like this. Okay, now next here is an example of using background attribute. अब यहाँ पे आपका background attribute का यूज किया गया है. That means we will use an image available in images directory. So यहाँ पे हम एक image जो हमारी already images directory में saved है उसी को हम यूज करने वाले हैं somewhat like this. Okay, so ये इस कोडिंग का यूज करके आपको जो रिजल्ट मिलेगा would be like this. ओके, यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज है इट विल नॉट अप्लाई टू टेबल हेडर. टेबल हेडर पे अप्लाई नहीं हुई है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टेबल हाइट एंड विड्थ. सो इफ यू वांट आप क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल विड्थ एंड हाइट को भी सेट कर सकें विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स का यूज करके. सो बेसिकली यू कैन स्पेसिफाई टेबल विड्थ. आप टेबल के विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हो या हाइट को स्पेसिफाई कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ पिक्सल या फिर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विच इज अवेलेबल ऑफ स्क्रीन एरिया. फॉर दैट
you're going to use the coding like this. Next is table caption. The caption tag कैसे serve करता है as a title या explanation for the table, and where it is shown, it is shown at the top of the table. Okay, this tag is deprecated in newer version of HTML or XHTML. Okay, example like this. Okay, and for that the result will be produced somewhat like this. नेक्स्ट वी कम टू टेबल हेडर, बॉडी एंड फुटर. सो टेबल्स को आप 3 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हो, दैट इज अ हेडर, अ बॉडी एंड अ फुटर. हेड एंड फुट आपके बिल्कुल सिमिलर होते हैं हेडर्स एंड फुटर्स की तरह, विच इज लाइक इन अ वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट, एंड दैट रिमेन द सेम फॉर एवरी पेज, एंड वो हर एक पेज में सेम रहता है. जबकि बॉडी जो है वो क्या होता है, वो आपकी टेबल का मेन कंटेंट होल्डर होता है. Okay, so the 3 elements which separate the head, body and foot of a table have been given to you. The number 1 is the head. इसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक सेपरेट टेबल हेडर क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टी बॉडी. इसको इंडिकेट किया जाता है टेबल की मेन बॉडी को के लिए. एंड टी फुट का यूज करते हैं हम एक सेपरेट टेबल फुटर क्रिएट करने के लिए. ओके, सो टेबल के अंदर सेवरल टी बॉडी एलिमेंट्स हो सकते हैं कि डिफरेंट पेजेस, ये जो ग्रुप्स ऑफ डेटा है उसको इंडिकेट करने के लिए. बट इट इज नोटेबल दैट टी हेड and टी foot tag should appear before टी body. Okay, chalo. So the example have been given to you, which will produce a result like this. Now, nested tables. So you can use one table inside another table if you want. तो आप किसी एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को भी यूज कर सकते हैं. सिर्फ टेबल्स के नहीं, यू कैन यूज ऑलमोस्ट ऑल द टैग्स. सभी टैग्स को ऑलमोस्ट आप यूज कर सकते हैं किसी भी टेबल डेटा टैग दैट इज टीटी के इनसाइड. Okay, following an example of using another table and other tags inside a table cell. तो यहाँ पे इस तरीके से आपने क्या एक दूसरी टेबल और दूसरे टैग्स का यूज करा है टेबल के अंदर, which will produce a result somewhat like this. Now, next we come to HTML text links. So a web page can contain various things. अब वेब पेज के अंदर बहुत सारे लिंक्स हो सकते हैं जो डायरेक्टली आपको दूसरे पेजेस तक लेकर जाएंगे, एंड इवन कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स जो है उस पेज के वहाँ पे दे विल कैरी यू. ये लिंक्स को हम क्या बोलते हैं, हाइपर links. Okay, hyperlinks allow the visitor to navigate between websites by clicking on words, phrases and images. Hyperlinks क्या करते हैं, visitors को उन websites को navigate करने के लिए allow करते हैं जो simply आपको वहाँ पे क्या words, phrases and images पर click करके आप कहाँ उन websites के बीच में navigate कर सकते हैं. और इस तरीके से आप hyperlinks create कर सकते हैं text या images का use which is available on your web page. Okay, next is linking documents. Link क्या है, लिंक को स्पेसिफाइड किया जाता है HTML टैग ए का यूज करके, एंड इस टैग को हम एंकर टैग कहते हैं. एंड anything between the opening a tag and the closing tag becomes a part of the link, and a user can click that part to reach the link document. So कोई भी कंटेंट जो आपके इस ओपनिंग ए टैग एंड क्लोजिंग ए टैग के बीच में होता है वो आपके लिंक का पार्ट बन जाता है, और यूजर उस पार्ट को यूज कर सकता है लिंक्ड डॉक्यूमेंट तक रीच करने के लिए. सो फॉलोइंग इज अ सिंपल टेक्स्ट. यहाँ पे आपको एक सिंपल टेक्स्ट गिवन है, सिंटेक्स, जिसका यूज आप किसके लिए, ए टैग को यूज करने के लिए करेंगे. एग्जाम्पल सी, लेट्स ट्राई द फॉलोइंग एग्जाम्पल. यहाँ पे आपको लिंक गिवन है, आप इसको अपने पेज पे यूज करके क्या इसका यूज करना सीख सकते हैं. सो उसका यूज करके, उस कोडिंग को यूज करके द रिजल्ट विल बी प्रोड्यूस समवॉट लाइक दिस. यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना जो लिंक जनरेट हुआ है ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे उसको क्लिक करेंगे कहाँ, ट्यूटोरियल पॉइंट के होम पेज पे रीच करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट इज द टारगेट एट्रीब्यूट. सो हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज अपने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में भी कर चुके हैं. This attribute is used to specify the location where linked document is open. So आपके target attribute का यूज किया जाता है उस लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए जहाँ पे आपके लिंक्ड डॉक्यूमेंट ओपन होंगे. ओके, सो ये पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास है. नंबर 1 इज अंडरस्कोर बैंक. ये क्या करता है, आपके लिंक्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करता है किसी न्यू विंडो या टैब के अंदर. सेकेंड इज अंडरस्कोर सेल्फ. ये लिंक्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा सेम फ्रेम के अंदर. थर्ड इज अंडरस्कोर पेरेंट. ये लिंक्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करता है पेरेंट फ्रेम में. नेक्स्ट इज अंडरस्कोर टॉप. ये लिंक्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करता है फुल बॉडी ऑफ द विंडो में. एंड द लास्ट इज अंडरस्कोर टारगेट फ्रेम. सो ये लिंक्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा एक नेम्ड टारगेट फ्रेम में. ओके, सी एग्जाम्पल लाइक दिस. सो आप इस एग्जाम्पल को ट्राई कर सकते हैं. जो बेसिक डिफरेंस होता है सभी टारगेट एट्रीब्यूट के ऑप्शंस के बीच में उसको समझने के लिए. ओके, सो बाय दिस यू विल प्रोड्यूस अ फॉलोइंग रिजल्ट विच इज गिवन टू यू. यू कैन क्लिक ऑन डिफरेंट लिंक्स. आप यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं. जो डिफरेंस होता है वेरियस ऑप्शंस का गिवन फॉर टारगेट एट्रीब्यूट, उनके बीच में डिफरेंस को समझने के लिए.
Now, next is use of base paths. So when you link HTML documents related to the same website, it is not required to give a complete URL for every link. So जब आप किसी HTML डॉक्यूमेंट को लिंक करते हो किसी रिलेटेड सेम वेबसाइट के साथ, सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी कंप्लीट यूआरएल देने की ज़रूरत होती है हर एक लिंक के लिए। ओके, आप यू कैन गेट रिड ऑफ इट, यूज बेस टैग। आप बेस टैग का यूज़ करके भी अपने HTML डॉक्यूमेंट हेडर में इससे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो बेसिकली ये टैग का यूज़ किया जाता है एक बेस पाथ देने के लिए फॉर ऑल द लिंक्स, है ना। सो योर ब्राउजर विल कॉन्केटिनेट गिवन रिलेटिव पाथ। तो आपका जो ब्राउजर है वो क्या करेगा, उसी रिलेटिव पाथ को कॉन्केटिनेट करेगा किसके साथ, इस बेस पाथ के साथ, एंड देन इट विल मेक अ कंप्लीट URL। ओके, एग्जाम्पल फॉलोइंग एग्जाम्पल गिवन है जिसमें आपका बेस टैग का यूज किया जा रहा है बेस URL को स्पेसिफाई करने के लिए, एंड देन वी कैन यूज रिलेटिव पाथ ऑल्सो टू ऑल द लिंक्स इंस्टेड ऑफ गिविंग कंप्लीट URL फॉर एवरी लिंक। नेक्स्ट, दिस विल प्रोड्यूस अ फॉलोइंग रिजल्ट। सो उससे आपका क्या ये रिजल्ट आपको मिलेगा जहाँ पे आप जो लिंक जनरेट हुई है HTML ट्यूटोरियल के अंदर, आप उस पर क्लिक करेंगे टू रीच द HTML ट्यूटोरियल साइट। ओके, सो ये आपको गिवन है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं समवॉट लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट वी कम टू लिंकिंग टू अ पेज सेक्शन। वॉट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अ लिंक ऑल्सो। आप लिंक कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ऑफ अ गिवन वेब पेज, क्या यूज करके, नेम एट्रीब्यूट का यूज करके। ओके, सो ये एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले आपको एक लिंक क्रिएट करनी होती है उस प्लेस के लिए वेयर यू वांट टू रीच विद इन अ वेब पेज, एंड देन आपको उसको नेम करना होता है यूजिंग ए टैग एज फॉलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, एंड सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है आप उसके लिए एक हाइपर लिंक क्रिएट करोगे उस डॉक्यूमेंट को लिंक करने के लिए, एंड जो प्लेस है उसको भी लिंक करने के लिए वेयर यू वांट टू रीच समवॉट लाइक दिस। सो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, फॉलोइंग लिंक प्रोड्यूस करेगा जहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, जो लिंक जनरेट हुआ है, गो टू द टॉप टू रीच द टॉप ऑफ द HTML टेक्स्ट लिंक ट्यूटोरियल। नेक्स्ट इज सेटिंग लिंक कलर्स। सो आप क्या कर सकते हैं, अपने लिंक के कलर्स को भी सेट कर सकते हैं, एक्टिव लिंक्स या विजिटेड लिंक्स। ओके, कैसे, लिंक, अ लिंक, वी लिंक एट्रीब्यूट्स को यूज करके ऑफ बॉडी टैग। एग्जाम्पल, सेव द फॉलोइंग इन test.html। आप क्या इसको test.html में सेव करेंगे एंड उसको किसी भी वेब ब्राउजर पे ओपन कर सकते हैं टू सी हाउ लिंक, अ लिंक एंड वी लिंक एट्रीब्यूट्स वर्क। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल, and then it will produce the following result. Just check color of the link before clicking on it. Next, check its color when you activate it and when the link has been visited. नेक्स्ट इज डाउनलोड लिंक्स। नाउ यू कैन क्रिएट लिंक्स। आप लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी PDF या डॉक के जिप फाइल्स को डाउनलोडेबल बनाने के लिए भी, डाउनलोडेबल बनाने के लिए भी। ओके, ये काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ कंप्लीट URL देना होता है उस डाउनलोडेबल फाइल का विच इज़ गिवन यू एज फॉलोज। ओके, इसके थ्रू आपको लिंक मिलती है जिसको आप एक फाइल को डाउनलोड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज HTML इमेज लिंक्स। सो वी हैव सीन हाउ टू क्रिएट हाइपरटेक्स्ट लिंक। अभी हमने देखा कि हम कैसे हाइपरटेक्स्ट लिंक को क्रिएट करते हैं टेक्स्ट का यूज करके, एंड वी हैव आल्सो लर्नड हाउ टू यूज इमेजेस, कैसे वेब पेजेस में इमेजेस का यूज किया जाता है, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इमेजेस को हाइपरलिंक्स क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जांपल, इट्स सिंपल टू यूज एन इमेज। बहुत सिंपल है किसी भी एक इमेज को एज अ हाइपरलिंक यूज करना। सिर्फ आपको क्या करना है, एक इमेज को यूज करना है एक हाइपरलिंक के अंदर एट द प्लेस ऑफ टेक्स्ट एज शोन ओवर हियर। ओके, इसके थ्रू जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वुड बी लाइक दिस, जहाँ पे आपको इमेजेस पे क्लिक करना है, कहाँ जाने के लिए, होम पेज जो है ट्यूटोरियल पॉइंट का, वहाँ रीच करने के लिए। सो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है हाइपरलिंक्स को क्रिएट करने का बाय यूजिंग images. Now, next is HTML email links. So, it's not difficult to put an HTML email link. ओके, आपके जो HTML ईमेल लिंक है उसको वेब पेज पर डालना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज इट कैन कॉज अननेसेसरी स्पैमिंग प्रॉब्लम। इससे क्या है, जो अननेसेसरी स्पैमिंग प्रॉब्लम्स है वो हो सकती हैं आपके ईमेल अकाउंट के साथ, बिकॉज बहुत तरह से लोग हैं जो आपके प्रोग्राम्स को रन करते हैं क्या, किस ईमेल को हार्वेस्ट करने के लिए एंड देन उसको स्पैमिंग पर्पस के लिए यूज करने के लिए। ओके, इन द वेरियस वेज। नाउ HTML ईमेल टैग। सो HTML ए टैग क्या प्रोवाइड करता है, ऑप्शन प्रोवाइड करता है स्पेसिफाई करने के लिए किसी भी ईमेल एड्रेस को टू सेंड एन ईमेल। नेक्स्ट इज व्हाइल यूजिंग ए टैग। अगर आप ए टैग को यूज करते हो एज एन ईमेल टैग तो फिर आप दिस वेबसाइट यू आर गोइंग टू यूज किसके साथ, href एट्रीब्यूट के साथ, एंड फॉलोइंग इज द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग मिलिटो इंस्टेड ऑफ यूजिंग HTTP. Okay, so now you're going to use this link
एंड दिस कोड विल जनरेट द फॉलोइंग लिंक। जैसे ही आप इस कोडिंग के यूज करेंगे, इसके थ्रू आपको ये लिंक मिलेगी जिसको आप ईमेल सेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो इफ अ यूजर क्लिक दिस लिंक, अगर एक यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है, so ये एक ईमेल क्लाइंट को लॉन्च करता है, लाइक आउटलुक, एक्सप्रेस एक्सेट्रा, जो आपके यूजर के कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है। फिर एक अनदर रिस्क भी होता है इस ऑप्शन को यूज करने का, टू सेंड एन ईमेल, बिकॉज अगर यूजर के पास ईमेल क्लाइंट इंस्टॉल नहीं है अपने कंप्यूटर पे, देन ये पॉसिबल नहीं होगा कि यू आर एबल टू सेंड दैट पर्टिकुलर email. Now default settings, so you can specify a default email subject also. आप क्या एक default email subject and email body specify कर सकते हैं अपने email address के साथ. For that the example has been given to you to use default subject and body. Okay, so इस तरीके से कोडिंग यूज करी जाएगी एंड ये कोडिंग आपका इस लिंक को जनरेट करेगा जिसके थ्रू आप ईमेल सेंड कर सकते हैं. ओके, चलो, सो the chapter is completed. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.